हेलो दोस्तों, क्या आप भी ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं और आप ट्रिपल एस के टारगेट से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, ट्रिपल एस बहुत बड़ा सरदर्द है ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों के लिए। इससे कैसे काम करना है और किस तरह से ग्राहक का ये इंश्योरेंस करना है और अपने टारगेट को भी अचीव करना है और कस्टमर के साथ अपना बिहेव और विश्वास भी बनाए रखना है। जी हाँ, आपको सिंपल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आपका ट्रिपल एस का टारगेट और कस्टमर का विश्वास बना रहेगा। बहुत ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ये करते हैं कि बिना बताए कस्टमर का इंश्योरेंस कर देते हैं, जिससे उसका खाता से पैसा डिडक्ट होता है और बेचैन, परेशान, हताश होकर के आपके पास आते हैं, गुस्सा में बात करते हैं, आपसे बहस करते हैं। आपके बाकी कस्टमर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, आपका अल्टीमेटली बिज़नेस हैम्पर होता है, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक एक बिज़नेसमैन की तरह ही काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ वैसे कस्टमर को फाइंड आउट करना है जिसका बैलेंस अच्छा खासा मेंटेन करता है, जो समझता है या जो समझने योग्य है, आप उनको समझाएँगे। हो सकता है पूरे महीना में आपको 25 जीजेबीवाई करना है, तो 25 कस्टमर को समझाने से 25 जीजेबीवाई आपको नहीं हो जाएगा। आपको 50 से 60 कस्टमर, 70 कस्टमर तक को समझाना पड़ेगा, आपका 25 जीजेबीवाई आराम से हो जाएगा। बात अब ये आती है कि उसको समझाया कैसे जाए? बहुत लोग समझ के भी नहीं करवाते हैं, बहुत लोग तो समझते ही नहीं हैं। कुछ लाइव एग्जांपल आपको देके समझाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं जैसा प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आप भी उसको वैसा फॉलो करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर कोई कस्टमर जेजेबीवाई कराने के लिए इच्छुक नहीं है या फिर जो है उसको जानकारी नहीं है, सिंपल बता सकते हैं कि साल में एक बार 436 रुपये का प्रीमियम लगता है, जिसमें 2 लाख का इंश्योरेंस उनका कवर होता है। एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल किसी भी तरह से उसकी डेथ हो जाए तो उनके नॉमिनी को 2 लाख मिलता है। बहुत सारे कस्टमर आपको ये कहेंगे कि मैं मर ही जाऊँगा, मैं रहूँगा ही नहीं तो ये पैसे लेके क्या करूँगा? आपको प्यार से समझाना है। हम कतई ये कामना नहीं करते हैं कि आपके साथ ऐसा अविश्वसनीय घटना घट जाए, आपके साथ ऐसा क्षतिपूर्ति घटना हो, हम कभी नहीं चाहते हैं। पर अकस्मात को कोई नहीं देखा है, कभी भी हो सकता है और किसी के भी साथ हो सकता है। आपका 1 दिन का खर्च, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो मांस मछली 400 से 500 का एक बार का आता है। साल में ना जाने आप कितना बार परचेज़ करके खाते हैं। एक बार का अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपका प्रीमियम आ जाता है। दूसरा, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बाहर में कुछ भी परचेज़ करते हैं जिसका वेस्टेज होता है, उसमें कोई-सा भी आप अपने अकॉर्डिंग उस कस्टमर के अकॉर्डिंग आप उसको एग्ज़ाम्पल देके समझा सकते हैं कि एक बार आप इनको रोक देते हैं तो साल भर के लिए आपका 2 लाख का रिस्क कवर हो जाता है। जिनको जाना है वो तो जाएँगे ही, जिस भी माध्यम से हो उनको जाना है ही, पर नॉमिनी को 2 लाख रुपए देके जाएँगे तो बहुत ही काम का पैसा होता है और सबको पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है उस समय में, जिस समय जिस परिवार के किसी सदस्य का क्षति होता है, तो वहाँ पैसा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप इमेजिन करके देखिए वहाँ कितना काम आएगा ये पैसा। अगर इस तरह से आप समझाएँगे तो हमको उम्मीद है 99% कस्टमर आपके बात को समझेंगे और वो पॉलिसी जो है जीवन ज्योति बीमा करवा के जाएँगे। ₹20 वाला इंश्योरेंस आता है, उसमें आप आराम से हिंट्स करके बताएँगे, ₹20 का प्रीमियम कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो हर कोई कराता है, आराम से करा लेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तीसरा प्रोडक्ट आता है एपीवाई का, अटल पेंशन योजना। अमूमन सारे बैंकों में मंथ में 5 से 7 या 10 का टारगेट दिया जाता है, जो डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको मंथ में अगर 25 से 30 कस्टमर का भी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें 5 से 7 कस्टमर ऐसा मिल जाएगा जिसका एज 18 से लेकर के 25 के बीच में होगा। ऐसे कस्टमर को फाइंड करना है और उनका एपीवाई बता के करना है। अगर आप हर मंथ 10 या 12 कस्टमर का करते हैं, 8 कस्टमर का करते हैं, तो उसमें से 4 या 3 या 2 कस्टमर ही ऐसा होगा जो आने वाले 2-3 महीना के बाद कहेगा कि मेरा एपीवाई को बंद करवा दीजिए, हमको एपीवाई नहीं चलाना है। तो उसको बता सकते हैं कि आप जब चाहें तब वॉलंटरी एग्ज़िट करके सारा पैसा विथ इंटरेस्ट ले सकते हैं। जब तक चला सकते हैं तब तक चलाइए। अगर एंड ऑफ द पीरियड में जाते हैं तो आपको जो है पूरा पैसा मिलेगा। आपको यहाँ एक और चीज़ बताना है, चार्ट में
पूरा टेन्योर का पैसा कैलकुलेट करके बताइए, आपका पूरे 25 साल में या 26 साल में या 30 साल में जितना दिन उनका टर्म बनता है, इतना पैसा जमा होगा, एक मुश्त इतना मिलेगा या पेंशन के रूप में ले सकते हैं। एक मुश्त पैसा अगर आप किसी कस्टमर को बताते हैं ना पेंशन वाले को कि आपको एक मुश्त इतना मिलेगा, 1,08,000 मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 7 लाख मिलेगा, 8 लाख मिलेगा, 5,000 वाले को भी इतना अमाउंट मिलता है, 8 लाख तक का मिलता है वन टाइम। तो कस्टमर एक समय के लिए सोचेगा, क्या सच में इतना पैसा हमको मिलेगा? आप बोल सकते हैं गारंटी के साथ लिखित ये पैसा आपको मिलेगा, ये मेंशन किया हुआ अटल पेंशन योजना में आपको मिलेगा, इतना जमा करते हैं। तो वो आपका अटल पेंशन भी करवा लेगा और आपका आराम से टारगेट हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर किया है, प्रैक्टिकली में हम ऐसा ही करते हैं और हमारा हर मंथ का ये टारगेट हो जाता है और पिछले 8-10 साल से ये करते आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आप इनको फॉलो कीजिए, इनको कीजिए, आपका पॉलिसी भी हो जाएगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा और आराम से आपका काम स्मूथ चलता रहेगा और कमीशन भी आपको इसका मिलेगा। अगर हमारे पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों तक भेज दीजिए जिनको ट्रिपल एस करने में बहुत परेशानी होती है, ताकि वो भी अपना ट्रिपल एस कर पाएँ। धन्यवाद।